वूफा की वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपने इसको क्रॉस कर देना है यानी बंद कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने आना है खिदमात अल मवातिनीन वल मुकीमीन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है खिदमात अल मवातिनीन वल मुकीमीन पे, और फिर आपने यहाँ पे आना है मुकीम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है तलब ज़ियारा आइला लिल मुकीमीन, तकदीम पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना इकामा नंबर देना है और अपने मोबाइल पे आपने कोड सेंड करना है। यहाँ पे तस्जील अल दुखूल पे हमने क्लिक कर दिया और हमारे मोबाइल पे ये वाला कोड आ चुका है। अब क्या करना है कि आपने अपनी नफाज ऐप ओपन करनी है और नफाज पे जाके आपने 64 को क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करना है। 64 को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा या फिंगरप्रिंट मांगेगा, जिस तरह आपने मोबाइल स्क्रीन को लगाया होता है। तो आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी और आपके सामने ये फाइल आपकी खुल के आ जाएगी। देखिए मेरे सामने ये फाइल खुल के आ चुकी है। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पे टॉप पे आपने जाना है, अल मल्फ अल शख्सी पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है यहाँ पे आ जानी है। आपने अपने इकामा के हिसाब से यहाँ पे सारा डाटा फिल करना है। कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अल उन्वान लिखना है जैसे आपने अपना वीज़ा गुरफत जारी करवाना है, यानी आपका कफील कंपनी जिस सिटी का है वो सिटी यहाँ पे लिखना है, क्योंकि उसने अपने सिटी से ही इसको चैम्बर करवाना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, ये वाला जो कैप्चा कोड है आपने यहाँ पे दे देना है। जिस तरह मेरे सामने ये वाला कैप्चा कोड आ चुका है 522231, और उसके बाद हम हिफ्स की बटन पे क्लिक कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपकी एक बार सेव हो जाए तो दोबारा इसको चेंज करने की या दोबारा कभी भी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमने इगलाक पे क्लिक किया, ये बंद कर दिया नोटिफिकेशन। दोबारा हम यहाँ पे आ गए तलब ज़ियारा आइला लिल मुकीमीन, तकदीम के बटन पे जाके हमने क्लिक किया। सेम आपकी प्रोफाइल खुल के सामने आ चुकी है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जाके अपना जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके परेशान होते हैं, लोग कहते हैं कि ये ताशीरा दुखूल जो है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ताशीरा दुखूल जो पुराना सिस्टम था उस वक्त ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट फिर भी एक्सेप्ट हो जाती है। हम यहाँ पे जाते हैं, इजाफा के बटन पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल करना है और बड़े ही ध्यान से करना है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जो नेशनैलिटी है वो सिलेक्ट करनी है, जो भी नेशनैलिटी है। जिस तरह मेरे सामने ये है पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम एंटर करने होते हैं। नाम में बहुत ज़्यादा एहतियात आपको करना होती है। समटाइम लोगों के पासपोर्ट पे सिर्फ एक ही नाम होता है, तो आपने यहाँ क्या करना है कि फर्स्ट नाम जो पासपोर्ट पे सिंगल नेम आ रहा है यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद उसके हस्बैंड का नाम या वालिद का नाम जो भी है तो वो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, जहाँ मर्जी लिख दें। लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम होता है डबल। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी बच्चे का नाम है जी मोहम्मद नदीम, हम क्या करेंगे कि मोहम्मद यहाँ पे लिखेंगे, नदीम यहाँ पे लिखेंगे, दरमियान वाले दोनों को छोड़ दें। पासपोर्ट के हिसाब से आपने नाम एंटर करने हैं। पासपोर्ट से अगर आप हट जाएंगे, नाम के स्पेलिंग का एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हो जाएगा, या फिर पासपोर्ट के हिसाब से नाम आगे पीछे हो जाएगा, यहाँ पे नदीम हो जाता है, यहाँ पे मोहम्मद हो जाता है, तो तब भी आपका जो वीज़ा है अप्रूव तो हो जाएगा सऊदी अरेबिया से, लेकिन आपके मुल्क के अंदर वो वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत एहतियात वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है तारीख पैदाइश यहाँ पे हम इंटर करेंगे। उसके बाद महल अल मिलाद है आपका, यानी आपका जो सिटी कौन सा है जहाँ पे पैदाइश हुई है तो वो यहाँ पे लिख देना है। आपने पासपोर्ट के ऊपर देखना है जो आपके सिटी का नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद अल दयाना यानी मज़हब क्या है, यहाँ पे इस्लाम सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते हैं कि अल महना यहाँ पे क्या लिखना है। तो आप अगर यहाँ पे महना लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम है, तो यहाँ पे जब आप ये महना लिख देंगे तो बाद में वीज़ा स्टैंपिंग करवाते वक्त आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांग ले, यानी आपके जॉब से रिलेटेड या इस बंदे से मुतल्लिका जो भी डॉक्यूमेंट है वो मांग सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ला यामल पे क्लिक करना है तो ये बार गायब हो जाएगी। देखिए मैं ला यामल पे क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जिन्स क्या है, मर्द है या औरत है, यहाँ पे अनसा यानी हमने फीमेल कर दिया। उसके बाद है जी अख्तर, आपका सिला क़राबा यानी आपका रिलेशन क्या है तो ये ज़ौजा है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है 00966, यहाँ पे आप लिखेंगे तो उसके बाद ये सऊदी अरेबिया आ चुका है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर बगैर जीरो के देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी दे दिया है और यहाँ पे आ जाती है पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, तो आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देना है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं
यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दिया, उसके बाद इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पासपोर्ट जो है वो नॉर्मल ही है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमेसी पासपोर्ट या ख़ास किस्म का पासपोर्ट है तो वो लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास नॉर्मल पासपोर्ट होता है तो आदि पे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट की इशू डेट हम दे देंगे, यहाँ पे हम पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मकान लिस्टदार, यानी आपका पासपोर्ट है इशू कहाँ से हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपने सिटी का नाम लिख देना है जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अख्तर, इस पे आपने क्लिक करना है, यानी जोहतुल कुदूम जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। आपने वीज़ा कहाँ से स्टैंप करवाना है, मैं मिसाल पाकिस्तान की देता हूँ, आप पाकिस्तानी है, आपने वीज़ा स्टैंप करवाना है पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, इन सिटीज़ से आपने अगर वीज़ा स्टैंप करवाना है तो यहाँ पे आप करेंगे इस्लामाबाद। लेकिन दूसरी तरफ आपने वीज़ा अगर स्टैंप करवाना है कराची से या कोयटा से या इस एरियाज से तो फिर आपको करना है कराची। यहाँ पे हमने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि हम यहाँ पे अगर कराची कर देंगे तो कराची वाले वीज़े स्टैंप आसानी से होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे गलत अगर कॉन्सुलेट आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका उल्टा नुकसान है। तो आपने कॉन्सुलेट वही सेलेक्ट करना है जिस एरिया से आपने वीज़ा स्टैंप करवाना है। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल बंदा आपका वीज़ा अप्लाई करे तो हमारी टीम हाजिर है, आप हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम आपको अप्लाई करके दे देंगे। लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखिए आपको एक नोट शो करवा रहा है कि आप वीज़ा तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वीज़ा मैं सिंगल एंट्री कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ, 90 डेज है या 30 डेज है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये वीज़ा आपके मुल्क के अंदर आपकी जो एम्बेसी है, सऊदी एम्बेसी है आपके मुल्क में, वो फैसला करेगी कि वो कितने अरसे का स्टैंप करके देती है। तो आप इस बारे में फिक्रमंद ना हो, आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसी हिसाब से ही आपका वीज़ा स्टैंप होगा, चाहे वो सिंगल एंट्री हो रहा है चाहे मल्टीपल हो रहा है। तो हो सकता है आप वीडियो 6 महीने साल बाद देख रहे हो तो उस वक्त की कंडीशन क्या होगी। तो जब भी आपने वीज़ा निकालना है तो उस वक्त लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि इस वक्त आपके मुल्क के अंदर एम्बेसी वीज़ा कितने अरसे का स्टैंप कर रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बहुत सारे ममालिक का मसला है। टोटल 14 मुल्क हैं जिनके साथ ये इशू है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल है। तो आपको पहले नहीं बताया जाता कि आपके वीज़ा कितना अरसे के लिए स्टैंप होना है। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे इजाफा के बटन पे, तो ये वाली फाइल जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये जो एप्लीकेशन है क्लियर हो गई है। अभी ये है कि यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप डाटा चेक करें जी, आपका पासपोर्ट नंबर गलत हो गया है या नाम की स्पेलिंग गलत हुई है, या फिर आपने यहाँ पे जो रिलेशन है गलत कर दिया है, या यहाँ पे इस्लामाबाद करना था कराची कर दिया, कोई भी ऐसा मामला है, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे तादील का बटन है, तादील के बटन पे क्लिक करेंगे तो सेम एप्लीकेशन दोबारा खुल के सामने आ जाएगी। तो फिर आपने दोबारा से इसको अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देना है। लेकिन अगर आपका माइंड बनता है कि नहीं जी ये ऐड ही नहीं करना है, तो फिर आपने क्या करना है, हज़फ पे क्लिक करना है, तो ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट और भी हैं, यानी एक के बाद दूसरा तीसरा पासपोर्ट भी है, तो दोबारा आपने क्लिक इजाफा के बटन पे क्लिक करना है। सेम एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास दोबारा ओपन हो जाएगा, इसी तरह आपने फिल करना है। मुकम्मल फिल करने के बाद आपने इजाफा पे क्लिक करना है, तो ये फाइल आपकी दोबारा इसी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद जितने भी पासपोर्ट हैं बारी बारी इजाफा पे क्लिक करके नए पासपोर्ट आपने ऐड करते जाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये वाला दे देना है, जिस तरह मैं आपके सामने ये वाला कोड दे रहा हूँ। कोड देने के बाद आपने यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को इसको भी आपने एक्सेप्ट करना है और हिफ्स के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये एप्लीकेशन बन के हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे फिर आपने एक दफ़ा डाटा वेरीफाई करना है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो आप दोबारा नई फाइल बना दें, इसको कैंसिल करने डिलीट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई गलती होगी, आप एक बार नहीं बेशक 5-10 बार नई फाइल बना के जब ये फाइल आपकी फाइनल हो जाएगी उसके बाद इसको आपने डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके या सेव करके आपने अपनी कफील कंपनी को भेज देना है ताकि वो गुरफत जारिया करें। गुरफत जारिया के लिए जो उनको अहम चीज़ ज़रूरत होती है वो ये रकम तलब होता है। ये वाला जो रकम तलब है उनको चाहिए होता है। अगर ये रकम तलब और इकामा नंबर भी आप दे दें तो ये कंपनी कफील के लिए काफ़ी होता है, इसी पर वो प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन आप स्क्रीनशॉट उनको दे दें तब भी ठीक है। वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे ओपन करके इस तरीका को फॉलो करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।